भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए था। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से क्यों नहीं करके टिकट कैंसिल हो गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्राइसिस फेस कर रही है दोस्तों। दिसंबर 2025 में 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स स्टक हो गए और अब गवर्नमेंट ने अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। आज हम जानेंगे पूरी कहानी, क्राइसिस से लेकर गवर्नमेंट एक्शन तक। तो दिसंबर 2 से क्राइसिस शुरू हुई दोस्तों, लेकिन दिसंबर 4 और 5 को सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो गई। एक दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 8.5% तक गिर गया, उनके हिस्ट्री में लोएस्ट दोस्तों। और दिल्ली एयरपोर्ट पे तो सारी डोमेस्टिक इंडिगो फ्लाइट्स मिडनाइट तक कैंसिल कर दी गई। बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, हर जगह 10 से 12 घंटे तक पैसेंजर्स वेट कर रहे थे। और सबसे बड़ी शॉक की बात यह है दोस्तों कि टिकट प्राइसेस, जो कि नॉर्मल दिल्ली मुंबई की फेयर अगर 5 से 8,000 होती है, तो क्राइसिस में वो 80,000 तक पहुंच गई। कुछ रूट्स पे फेयर्स 2-3 गुना बढ़ गए। पैसेंजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो पैसा दो इतना या फिर अपनी ट्रिप कैंसिल करो। अब क्राइसिस का जो रूट कॉज बताया जा रहा है दोस्तों, वो है FDTL रूल्स, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। और ये पायलट सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, जिसमें वीकली रेस्ट जो पायलट को मिलता था 36 घंटे, वो बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था। नाइट लैंडिंग लिमिट जो कभी पहले 6 होती थी, अब वो 2 कर दी गई थी। और नाइट आवर्स 12 AM से 6 AM तक एक्सटेंड कर दिए गए थे। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिगो को ये रूल्स 1 साल पहले बता दिए गए थे। नवंबर 1, 2025 से इम्प्लीमेंट होने थे। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, अकासा सभी एयरलाइंस ने नए पायलट्स हायर कर लिए थे और प्रिपेयर हो गए थे। लेकिन इंडिगो ने क्या किया, नए पायलट्स हायर करने की बजाय उन्होंने अपना नेटवर्क और एक्सपेंड कर दिया। समर 2025 में 14,114 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे थे और विंटर शेड्यूल के लिए उन्होंने 15,014 फ्लाइट्स का अप्रूवल मांगा, 900 फ्लाइट्स का इंक्रीज। और ये स्लॉट ब्लॉकिंग स्ट्रेटेजी थी दोस्तों, टू प्रिवेंट अदर एयरलाइंस फ्रॉम ऑपरेटिंग। इंडिगो को 1000 से ज्यादा नए पायलट्स चाहिए थे, बट उन्होंने सिर्फ 300 हायर किए। एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं दोस्तों कि ये इंजीनियर्ड कियोस्क था, रैंडम डिसरप्शन नहीं। इंडिगो ने डिलिबरेटली प्लेन्स को बे एरिया में पार्क कर दिया था दोस्तों। बे एरिया वो एरिया होता है जहां पर पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं प्लेन को, ताकि स्पाइस जेट और एयर इंडिया के प्लेन्स भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इससे मैक्सिमम डिसरप्शन क्रिएट हुआ। और टाइमिंग देखो दोस्तों, ये सब एग्जैक्टली तब हुआ जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया विजिट कर रहे थे, दिसंबर 4 और 5 को, जब PM मोदी और पुतिन के बीच इंपॉर्टेंट डील्स और डिफेंस टॉक्स होने वाले थे। तब इंडियन मीडिया में सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स केओस की बातें थी। तो काफी लोगों का कहना है कि ये स्पॉटलाइट छीनने की कोशिश थी दोस्तों। मैं तो इससे भी कुछ बड़ा कहूंगा कि इससे भी बड़ा कोई प्लान था। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे इंपैक्ट ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि इंडिगो की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी दोस्तों, वो स्मूथली काम कर रही थी, क्योंकि उनके साथ टर्किश एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग बिल्कुल स्मूथली चल रही थी। सारा इंपैक्ट सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर पे टारगेटेड था, ताकि गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाए। अच्छा, गवर्नमेंट ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसमें पहला है शो कॉज नोटिस। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिद्रो पर्क्वेरस को 24 घंटे की डेडलाइन दी है एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स पे हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज लगेंगी। इसमें दूसरा है दोस्तों एयर फेयर कैपिंग। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इमीडिएटली फेयर कैप्स इंपोज कर दिए हैं। मतलब अप टू 500 किलोमीटर मैक्सिमम प्राइस जो ये चार्ज कर सकते हैं वो है 7500, 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000, 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 की प्राइस कैपिंग है, और अबव 1500 किलोमीटर 18,000 रुपए। ये टेम्परेरी प्राइस कैप्स हैं दोस्तों, टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग, टू प्रोटेक्ट आवर पैसेंजर्स। इसमें तीसरा है दोस्तों रिफंड ऑर्डर्स। इंडिगो को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि सारे पेंडिंग रिफंड्स दिसंबर 7 रात के 8 बजे तक क्लियर करने होंगे। लॉस्ट बैगेज 48 घंटे में डिलीवर करने होंगे। डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट सेल्स बनाने होंगे। कोई रिस्क शेड्यूलिंग फीस नहीं ली जाएगी।
इसमें चौथा है दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और सिविल एविएशन की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इंडिगो, सारी एयरलाइंस, डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफिसर्स को समन किया है। कमेटी चेयरमैन जेडीयू एमपी संजय कुमार झा स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। इसमें पांचवा है दोस्तों हाई लेवल इंक्वायरी। गवर्नमेंट ने 4 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। ये डिसाइड करेगा कि किस पे एक्शन लेना होगा और कितना होगा। इसमें छठा है दोस्तों सीईओ रिमूवल प्लान्स, यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को रिमूव करने का प्लान बना रही है। पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस मैटर में। इसमें सातवां है दोस्तों मार्केट शेयर रिडक्शन। ऑफिशियल्स कंसिडर कर रहे हैं कि इंडिगो का 65% मार्केट शेयर रिड्यूस करने का, क्योंकि उन्होंने रेकलेस बिहेवियर दिखाया है। इसमें आठवां है दोस्तों हेवी फाइनेंशियल पेनल्टीज, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का फाइन एक्सपेक्टेड है इंडिगो पे। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने क्लियरली कहा है कि पनिशमेंट एंड पेनल्टी एश्योर्ड है। कोई भी एयरलाइन को ये लगता है कि वो रूल से बड़ी है तो वो गलत सोच रही है। अच्छा, इंडिगो ने इस पर अपॉलॉजी मांगी है। Ladies and gentlemen, dear customers, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. और कहा है कि ऑपरेशन दिसंबर 10 से 15 तक नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल रिकवरी फरवरी 2026 तक एक्सपेक्टेड है। ये क्राइसिस एक क्लियर मैसेज है दोस्तों, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, अगर रूल्स इग्नोर करोगे और पैसेंजर्स को परेशान करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड एक्शन मिलेंगे। इंडिगो ने सोचा वी आर टू बिग टू फेल। अब रियलिटी चेक मिल रहा है। इस क्राइसिस ने एक्सपोज कर दिया है कि इंडिया के एविएशन सेक्टर में प्रॉपर ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए दोस्तों क्या आप भी इस क्राइसिस से अफेक्टेड हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।